आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अबू हुरैरा और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली के उस वाकये की जिसमें मदरसे के तालिब इल्मों को सिर्फ इस वजह से पीटा गया, डराया और धमकाया गया क्योंकि इन तालिब इल्मों ने इनसे जबरदस्ती की गई थी कि भारत माता की जय कहें और उसके नारे लगाए और इन तालिब इल्मों ने इनकार कर दिया। सवाल ये उठता है कि इस तरह के वाकयात से क्या आपसी ताने बाने और आप समाजी जो ताना बाना है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, भारत माता की जय न बोलने पर दिल्ली में 3 मदरसा तलबा को पीटने का मामला सामने आया है। तलबा ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोगों ने इन्हें नारा लगाने पर मजबूर किया और इतना पीटा कि इनका हाथ तोड़ दिया। मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच में जुटी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह का मामला सामने आया है, ऐसे में क्या ये आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और समाजी ताने बाने के लिए खासतौर से क्या खतरा नहीं है? हम आपको अगर पूरे वाकये के बारे में बताएं तो बिहार के पूर्णिया के रहने वाले अजमल, दिलकश और नईम दिल्ली के एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं और कई सालों से ये दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जिन हालात से इन तालिब इल्मों को 26 मार्च को गुजरना पड़ा, इससे इसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी कि इनके साथ दिल्ली में इस तरह का वाकया होगा। मदरसे के तलबा का इल्जाम है कि वो शाम के वक्त पार्क में गए थे। इसी दौरान कुछ नौजवानों ने इन्हें अपने पास बुलाया और इन्हें भारत माता की जय कहने के लिए कहा। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह का मामला दिल्ली में पेश आया है, इस तरह का मामला क्या वाकई में इस पूरे इश्यू को तूल देने की कोशिश की जा रही है? मोहन भागवत का एक तरह से बयान आता है कि भारत माता की जय कहने के लिए लोगों से जबरदस्ती ना की जाए और उसके बाद इस तरह का मामला सामने आता है। कई तरह के सवाल उठते हैं। आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ शशिकांत जी वीएचपी लीडर हैं, बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, और साजिद रशीदी जी आम आदमी पार्टी लीडर हैं, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो थोड़ा लेट हो गए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले साजिद रशीदी जी, आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। साजिद जी। हुरैरा जी, पिछले 2 साल में जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी रामजादे और हरामजादे, और आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये सब पूरी दुनिया इसको देख रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान ने जब आज़ादी हासिल की थी जी 1947 में, और उससे पहले जितने लोगों ने आज़ादी के अंदर योगदान दिया था, क्या वो लोग जय हिंद का नारा नहीं बोलते थे? और आज वो लोग जो मुल्क की आज़ादी से बिल्कुल बहुत दूर थे, इंग्रेजों का अगर उनको कहा जाए कि अंग्रेजों के वो लोग गुलाम थे, और जो 1952 तक हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते थे, आज वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज वो लोग भारत माता के इतने प्यारे हो गए हैं कि भारत माता की जय के नाम पर एक वर्ग को, जो माइनॉरिटी नहीं बल्कि अक्सरियत के बाद सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उसको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे के तालिब इल्मों के साथ जो कुछ हुआ है ये कितना अफसोसनाक है। जबकि उनको देखा गया कि दाढ़ी टोपी लगाए हुए हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये कुछ लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस तरह के वाकयात करते हैं। मैं भी जिस जगह पर रहता हूं बिल्कुल पूरा हिंदू वहां पर रहते हैं, लेकिन होली जैसे त्योहार में भी मुझे देखकर वो लोग जो है रंग फेंकने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे आपसी ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। इससे कुछ पहले अभी वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा शायद, एक नौजवान मुस्लिम को खंबे से बांधकर उन्होंने जो है जय श्री राम के नारे लगवाए। ये सारी जो कहानी चल रही है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को उस तरफ ले जाया जा रहा है जैसे पहले इन लोगों ने जिना के साथ मिलकर एक कोशिश की थी कि हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाएं
और हिंदू और मुसलमान के नाम पर यह देश बने। आज फिर कहीं ना कहीं वही ताना बाना शुरू हो गया है और फिर ये लोग मुल्क की दूसरी तकसीम के लिए इस मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ पूरी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना कर सके। आपके पास आना चाहेंगे? आएंगे साजिद जी, आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी हुकूमत दिल्ली में है। सवाल आपकी हुकूमत पर भी उठते हैं अगर इस तरह के वाकयात होते हैं। शशिकांत जी, आपके पास आना चाहेंगे कि भारत माता की जय जो इस तरह के एक बिल्कुल अगर बात की जाए तो फैशन से बनता चला जा रहा है। मोहन भागवत जी एक तरफ कहते हैं कि भाई किसी को मजबूर ना किया जाए कहने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात होते हैं। शशिकांत जी। नहीं, ये जो वाकया हुआ है दिल्ली में मदरसों में जो 3 विद्यार्थियों के साथ जी, इसकी हिंदू संगठन पूरी तरह से इसका बहिष्कार करता है और एकदम भर्त्सना करता है कि ये सही नहीं हुआ, एक तरह से गलत हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये करने वाले हैं कौन? कौन है ये जी? किसके हैं? कहां से आए हैं? गिरफ्तारी होगी, उनको पकड़ा जाएगा, मालूम किया जाएगा। ये जो इशू उठा गया भारत माता की जय, मोहन भागवत जी ने भी कहा है। शशिकांत जी, हमारे साथ अल नासिर जकरिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल हम कर देते हैं। कांग्रेस लीडर हैं, दिल्ली मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है जी। शशिकांत जी, बात आप पूरी कर लीजिए। मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि मैं कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप भारत माता की जय ही बोलो, जब आपका दिल करे, जब आपको ऐसा लगे हाँ मैं बोलता हूं, आप बोलिए। इसके पीछे है कौन? अब ये आम आदमी पार्टी के भाई साहब ने ये कहा कि ये जो हो रहा है कुछ लोग हैं, तो ये लोग है कौन? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो ये एक तरह का अपना खेल जो उन्होंने खेलना था वो खेल खेल लिया, और इसमें ज्यादातर शिकार हो रहे हैं बच्चे लोग हो रहे हैं, चाहे वो मदरसे में हो, चाहे वो विद्यालय में हो, कॉलेज के हो रहे हैं। अब ये इसके पीछे कौन क्या किस तरह की राजनीति अपनी तरीके से अपना काम करके निकाल रहे हैं, इसका हमें अभी तक कोई ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि कौन क्या कर रहे हैं जी। अनजान लोग आ रहे हैं। कल लड़के लोग गए, आपका जवाब रशीदी जी देना चाह रहे हैं जी। साजिद साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं शशिकांत जी का, इसके पीछे हैं कौन लोग? मैं शशिकांत जी से ये पूछना चाहता हूं। देखिए, ये यही लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने कभी किसी का नाम ये मोहन भागवत नहीं, शशिकांत जी आप मुझे बताइए, मोहन भागवत जी को आज क्या जरूरत पेश आई थी भारत माता की जय? हो सकता है आम आदमी पार्टी के लोग हो वो, नहीं, अरे आम हो सकता है आपके लोग हो, जरूरत क्या पेश आई थी इस बात? हो सकता है आपके आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हो जिन्होंने ये जानबूझ करके किया है कि मोहन भागवत जी ने ये बात कही तो इसको आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की घिनौनी हरकतें विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं करता है। इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो विश्व हिंदू परिषद का भी कोई कार्यकर्ता इस तरह की गंदी हरकत नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद मुलव्वस पाए गए हैं पहले इन मामलात में। ये लव जिहाद का मामला पाए गए तो इस विषय के बारे में बात याद विषय हो रहा है, भारत माता की जय की बात हो रही है। अरे भाई, ये हिंदू महासभा के लोगों ने उठाया, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग सब आप ही लोग तो हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाया इस मामले को। ठीक है। देखिए, इस तरह से लड़ने से मसले का हल नहीं निकलेगा। शशिकांत जी, साजिद रशीदी जी, शशिकांत जी, इस तरह से लड़ने से मसले का हल नहीं निकलेगा। हम जकरिया साहब के पास चलते हैं। अल नासिर जकरिया जी, किसे कसूरवार आप मानते हैं? मुल्क का जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जकरिया जी। देखिए अबू हुरैरा साहब, आज जब से ये सरकार सेंटर में आई हुई है तब से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, और इसमें आरएसएस की ये साजिश है कि मुल्क में कैसे अमन व अमान को तोड़ा जाए और हम अपने सिंहासन पे, अपनी गद्दी पर अपने आप को कायम रखे, बनाए रखे। भाई ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? सबसे बड़ा सवाल आता है, सारे मुल्क में चाहे वो मशरिक हो, बिना वजह किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये बहुत गलत तरीका है। सारे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में आज भी जमुनी तहजीब की ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। लेकिन अल नासिर जकरिया जी, बड़ा पेचीदा मसला है। मुल्क में सब कुछ हो रहा है और कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा पेचीदा मसला है मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए, आपसी भाईचारे के लिए। कभी आपने कभी डिबेट में आके ये कहा है अकबरुद्दीन ओवैसी को
कि तुमने इतना बड़ा चैलेंज किया 15 मिनट के अंदर हम इसके- पुलिस हटा ले, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसके आपने कभी उनकी बात का बहिष्कार किया है? सारे- उनका समर्थन किया आपने? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है। जब तक आरएसएस आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। ये नहीं मुल्क नहीं, अल नासिर जकरिया जी, अल नासिर जकरिया, शशिकांत जी का ये बिल्कुल सिर्फ सही आपकी कहने का सोच है। मतलब है ये कि आप अपनी करते सोच गलत बड़े है, लोग हैं, आपने फंसते आपको छोटे लोग हैं, आपको उसमें बदल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। शशिकांत जी का कहने का मतलब सही है कि मोहन भागवत जी पर कोई उंगली नहीं उठाता है, कोई असदुद्दीन अवैसी पर उंगली नहीं उठाता है, कोई आजम खां पे उंगली नहीं उठाता, और उसमें जो निचले तबके के लोग होते हैं वो फंसते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। ये देखिए देखिए, एक आप एक यही जगह सोच के आए हो मोहन कि सीधा भागवत जी जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी और संघ को बदनाम करूंगा, आधे घंटे का डिबेट बोल के चला जाऊंगा। हिंदू कम्युनिटी को पोलराइज करना, एक जगह एमआईएम के लीडरान मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछा कौन जा रहा है? एक आम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की तहजीब, तरबियत, इनको ये बर्बाद करने में लगे हुए। और मैं ये समझता हूं कि मुल्क में इतने अहम मसले हैं, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, ग्रोथ, करियर, यूथ, एजुकेशन, इस पर तो डिबेट नहीं करते। ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर भारत माता की जय बोलने से हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी होती तो हम बोलेंगे, लेकिन इससे बोलने से मुल्क कामयाब होगा, इसके बोलने से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, इसके बोलने से बच्चों में साजिद शिक्षा रशीदी आएगी। जी, साजिद चीज आके आप ओबीसी जी को क्यों समझाइए। झगड़ा लगा के रखे? साजिद यही बात आप रशीदी जी, अकबरुद्दीन ओवैसी को समझाइए। देखिए, वेट कर रहे हैं काफी अबू देर से आप जी। अबू हुरैरा साहब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज ये लोग राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं और जंगे आजादी में ये लोग कहां थे उसको देखने की बात है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मुसलमान हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान से जाना चाहता था वो जा चुका था। आज हम जो लोग यहां मौजूद हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। हम भी जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, हमने अपने मुल्क से प्यार किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान में ही दफन हो जाएंगे। वो लोग जो हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं वो अपनी हैसियत को देखें, उनकी हैसियत हिंदुस्तान के अंदर क्या है और क्या थी पहले। आज राष्ट्रवाद उनको क्यों याद सर, आया? रही बात बीजेपी हैसियत की, हुकूमत तो आने हैसियत के की बाद बात आप राष्ट्रवाद हमें याद ये आ ना गया? समझाएं कि नहीं। हमारी क्या हैसियत है। नहीं, आपकी हैसियत क्या है? हैसियत आप मुझे की बात बताइए। हमें ना समझाया। अरे प्रवीण तोगड़िया की हैसियत क्या है? आप प्रवीण आप तोगड़िया पहले की हैसियत आम सिर्फ आदमी इतनी पार्टी है, आम आदमी सिर्फ पार्टी इतनी पहले अपनी है, हैसियत बिल्कुल, देखिए। इतनी हैसियत है कि वो हिंदू आज यानी वो क्या मुस्लिम हैसियत है? आप अपनी बताइए हैसियत ना। ना दिखाएं, के लिए। इस शब्द का इस्तेमाल न करें, हैसियत वाली शब्द का इस्तेमाल अब न करें। साजिद आज रशीदी ये जितनी जी, भी छोटी शशिकांत जी छोटी इस तरह से लड़ेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। मसला अपने आप में खुद बहुत ज्यादा पेचीदा है, फंसा हुआ है, और ऐसे में अगर हम ही लोग डिबेट में लड़ते रहे तो मसले का हल कहां से निकलेगा? शशिकांत जी, रशीदी जी, नासिर जकरिया जी, मसले का हल कैसे निकलेगा? शशिकांत जी आपसे शुरुआत करते हैं, मसले का हल कैसे निकलेगा? लोग हैं जो उठाते हैं। शशिकांत जी, हमने कहा ना, हम मुसलमानों से प्यार करते हैं, मुसलमान हमें प्यार करते हैं, उसमें कुछ लोग आके इसका गलत फायदा उठा के अपनी राजनीति का हिसाब किताब लगाने में लगे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के पीछे नहीं है। ठीक है, शशिकांत जी, अकबरुद्दीन ओवैसी पीछे शशिकांत नहीं जी। है। ये बयान मोहन भागवत से दिलवाइए, ये बयान हिंदू महासभा के लीडर से दिलवाइए कि हम मुसलमानों से प्यार करते हैं। नहीं, उन्होंने कल क्या कहा? जबरदस्ती बोलने का किसी को कोई जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो आप भारत माता की जय कहो। आप ये मेरा बयान मन दिलवा करता है, दीजिए मैं ना तो भारत माता भाई। की आप जय। ये बयान आपका आप नहीं, प्रवीण आप तोगड़िया बोलिए। से कहिए कि वो चैनल पे आके ये कहें कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार करते हैं। मोहन भागवत से कहिए वो बोले, हिंदू महासभा के लीडर हमने से कभी बोले, नफरत भी झगड़ा नहीं तो यही है की। असल। हमने कभी नफरत भी नहीं की। नहीं, ये नफरत की बातें हमने कभी नफरत हैं। भी अरे नहीं भाई, ये की। नफरत सारी की सारी आपकी तरफ से नहीं, फैलाई जा रही है। नफरत की बातें आप लोग फैला रहे हैं। ये सारी आप नफरत की दिल्ली में जितने भी सरकार काम चला नहीं पा रहे हैं हैं। ये सब हिंदू महासभा, दिल्ली में सरकार VHP, आपसे चलने- RSS की तरफ से फैलाई जा दिल्ली रही में है। सरकार चलने से रही आपसे। दिल्ली में है। आप सरकार चला नहीं अरे, पा रहे हैं। हमारी आपके सामने नहीं, आना नहीं, है, हमारी सरकार ऐसे कैसे नहीं लड़ाते चल रहो, रही है? ऐसे मारते नहीं, रहो। दिल्ली के ठीक है, अंदर ठीक है, आप नासिर दिल्ली जकरिया, में आज चल मेरे रही है भाई सरकार। 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर भी जाना है। अल नासिर जकरिया जी, ब्रेक जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पे जाना है। मैं आपकी सिर्फ सरकार ये नहीं कहना चल रही, चाहता बीजेपी हूँ नहीं चल पा रही है। ईटीवी सुन उर्दू लीजिए, के रशीदी जी, चैनल सुन पे लीजिए, आते हैं आपके कि मुल्क में अगर अमन अमान चाहिए तो इस मुल्क के वजीर आला ने ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर रहना है। अगर इस मुल्क में तरक्की कर चाहते हो, इस मुल्क में अमन अमान चाहते हो, एक जगह इनके कैबिनेट के लोग गालियां देते हैं, दूसरी जगह इनके कुछ आरएसएस के लोग अच्छा कहते हैं, यानी गुड कॉप बैड कॉप की टेक्निक अपना रहे। इससे थोड़ी मुल्क में फलाह बहबूदी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो हालात बने हुए हैं ऐसे में तो मसला बड़ा पेचीदा होता चला जाएगा, खासतौर से गंगा जमनी तहजीब के लिए, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, आपसी भाईचारा और इत्तेहाद के लिए। इसको कहीं ना कहीं एक तरह से धक्का लग रहा है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
तो आज बिग बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि भारत माता की जय न बोलने पर दिल्ली में 3 मदरसे के तालिब इल्मों को पीटा गया बेरहमी से, और इस तरह के वाकयात से क्या वाकई में आपसी भाईचारा जो है उस पर मनफी असर पड़ेगा। आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद शशिकांत जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर भारत माता की जय या इस तरह के दूसरे जो शब्द हैं इन्हें कहलवाने के लिए एक तरह से दबाव क्यों डाला जा रहा है, और सवाल यह भी उठता है कि ये कौन लोग हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये कौन दबाव डाल रहा है, ये है कौन जो दबाव डाल रहे हैं। सर भारत माता की जय जब आप चाहोगे तो भी आप बोलोगे, हम जबरदस्ती आपके सर पे बंदूक रख के नहीं बुलवाएंगे कि आप भारत माता की जय बोलो। ये बुलवाने वाले है कौन, हमें वो जानना जरूरी है कि ये है कौन, ये कौन है, किसकी तरफ से हैं ये लोग, इनका मकसद क्या है। नहीं दिल्ली में जैसे राज्य मने ठीक है, दिल्ली में जैसे मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों से निंदा करता हूं मैं जी, बहुत गलत हुआ ये। बच्चे पढ़ने आए हैं, उनको आप बाहर बुला के या बाहर खेल रहे हैं, बोलो तुम जबरदस्ती भारत माता की जय बोलो, हाथ पांव तोड़ के चले गए। इसकी ये बहुत गलत तरीका है ये करने का। किंतु इसकी एक भी सच्चाई ये भी सामने आनी चाहिए कि आखिर ये लोग है कौन। वही सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोगों की सच्चाई भी सामने नहीं आती है। जी अल्लाह से ज़करिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर इस असल में जवाब मुझे लेना था रशीदी जी से। ज़करिया साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। ये भाई साहब शशिकांत जी तो उसका जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब देना चाहता हूं। ये लोग कौन है? ये लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, सर जब तक इसका कोई प्रूफ न निकल जाए आप किसी भी इंडिविजुअल नाम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राम कदम, गलत है कि आरएसएस के लोग हैं अभी तक नहीं। इन्होंने एक दूसरे एमआईएम के लेजिस्लेटर से पूछा भारत माता की जय कहो फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये काय की दादागिरी है, ये किसकी जबरदस्ती है, ये कौन लोग है? ये बीजेपी के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। कोई हक नहीं है इनको देशभक्ति की बात करने का। नहीं अल्लाह से कांग्रेस और एनसीपी के लोग भी शामिल थे, लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या संघ के लोग हैं। आप लोगों को कुछ भी सूझता नहीं है, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी सूझती है। राम कदम आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? राम कदम कौन है? आपके पार्टी का एमएलए। यार पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं न्यूज़पेपर। उन्होंने आप हमें यह मत बताइए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या। उन्होंने जबरदस्ती की ऑन द फ्लोर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या है? इज दिस द वे यू रन अ असेंबली? इज दिस द वे यू रन द पार्लियामेंट? ये क्या देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे आप दुनिया को? आपने हमारे ऋषि मुनियों को देखे, संतों को देखे, उन्होंने पैगाम पहुंचा है अमन अमान का, पीस का, सद्भावना का, प्रेम का, इत्तेहाद इत्तिफाक का। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, रशीदी जी आपके पास आना चाहेंगे। रशीदी जी, सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में है, और ऐसे में अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत संविधान को एक तरह से बचाने में नाकाम हो रही है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं अबू हुरैरा जी, हुकूमत हमारी दिल्ली में है ये बात आपकी सही है जी, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है। हम ये मांग करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं, दिल्ली पुलिस क्या इन लोगों को जांच करके पकड़ेगी, लोगों के सामने लाएगी, इनको अच्छी सजा देगी। हम ये मांग करते हैं और ये दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। ये उसका संविधान का एक हिस्सा है कि उसको जो है सोचना चाहिए इस पर, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस तरह की आप यही एक बात बोल के अपना पल्ला हर बार झाड़ देते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। सही अरे हर बार यही एक स्टोरी आपकी चलती रहती है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। इधर से कराते भी रहो और दिल्ली पुलिस को बोलो हमारे अंडर में नहीं है। हम क्या करें, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं जो चीज नहीं है तो नहीं है। अरे सर कोई दूसरी चीज लेके आइए सर, हर बार दिल्ली पुलिस। अबूरा जी अलनासिर ज़करिया जी नया काम लेके आते हैं, नई भाषा लेके आते हैं, नया विवाद लेके आते हैं। ये काम तो आपके पास है। आज की ताजा खबर आप सुनिए जी, सुना एक तो दिल्ली में बेकसूर बच्चों को मारा जा रहा है, उस पर डिबेट चल रहा है जी। कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी ट्रिप कैंसिल की गई। रांची में, झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनको सस्पेंड किया गया। छत्तीसगढ़ में एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट यह कहती है, सुनिए गौर से सुनिए शशिकांत जी, the editors guild fact finding team has said
that the region is fast becoming a conflict zone and journalists are under attack by state and non-state actors. ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है. The report goes on to say there is a general perception that every single journalist is under the government scanner and all their activities are under surveillance. They hesitate to discuss anything over the phone because, as they say, the police is listening to every word. यानी पूरे मुल्क में लोग घबराए हुए, लोग परेशान हैं. ये कभी माहौल था कांग्रेस के दौर में? कभी नहीं था. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आने वाले चुनाव में बीजेपी का पासा खत्म होने वाला है, मट्टी पलीत होने वाली है और ये कहीं के नहीं रह गए. ठीक है शशिकांत जी आखिर अब इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह का जो माहौल एक बना हुआ है, जो मुल्क का मौजूदा जो सिनेरियो है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे शशिकांत जी? साहब रही कन्हैया की बात, तो वो एक देशद्रोही है. शशिकांत जी, मेरी राय है, मैं मानता हूं. मैं किसी भी तरह कोई बात करना नहीं मानते हो आप. शशिकांत जी बचा हुआ है, बताइए कि इस तरह के मसले से निकला कैसे जाए, कैसे निपटा जाएगा? सर कैसे निपटा जाएगा? इसके मसले से नहीं निकलना है, इनको और पेचीदा करना है मसले को. नहीं, यहाँ जो लोग मसले को आप पेचीदा कर रहे हैं, मसले को आप पेचीदा कर रहे हैं, न कि हम. यहाँ जो डिबेट चल रही है उस डिबेट पे बात किया जाए. शशिकांत जी 30 सेकंड में बता दीजिए कैसे निपटा जाएगा? शशिकांत जी वो सब बेकार की बात लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है. शशिकांत जी टाइम कम बचा है, वाइंड अप करेंगे. 30 सेकंड में बता दीजिए कैसे पकड़ा जाए और निकाला जाए. यहाँ जो हुआ इसका समाधान कैसे निकाला जाए, जी कौन है वो सामने आया जाए, इतनी बात है. जी ये सर हाँ सामने आना चाहिए. ये जो हरकतें हुई है, सामने इस बात को सब हिंदुस्तान के आवाम लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि जो दोषी उनको सजा दी जानी चाहिए. बिल्कुल. ये 4 पेपर लेके कन्हैया लाल और रामलाल की बात. ठीक है रशीदी जी अब आप बता दीजिए कैसे मसले का हल कैसे निकलेगा. साजिद रशीदी हुआ तो क्या करोगे? मैंने इसको आपकी लीडरशिप आपकी लीडरशिप लोगों को पकड़ा जाए और पकड़कर सब लोगों के सामने इनको सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरा आदमी फिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश. बिल्कुल ठीक है. दिल्ली में हुआ तो दिल्ली की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है साजिद जी. नहीं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस दिल्ली पुलिस इन कंट्री में नहीं आती ना. अब हुरैरा साहब मैं आपके चैनल से कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी फिर वही बात. जी दिल्ली पुलिस इनकी नहीं आती. नासिर ज़करिया जी आप वाइंड अप आपसे करना चाहेंगे, मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए अबू हुरैरा साहब, मसले का हल सबसे पहले वजीर आजम की नीयत साफ होना चाहिए. ये जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, तो जुबानी खर्च अभी नहीं चलेगी. अभी आपको अमली जामा पहनाना होगा. आपके जो वर्क, आपकी जो रैंक एंड फाइल है, उनको आपको डायरेक्ट मैसेज देना होगा. दिखाई नहीं दे रहा है. अमन अमान और प्यार मोहम्मद और भाईचारा होना चाहिए, तब जाके मुल्क में तरक्की होगी. आउट ऑफ 70 आपको 67 सीट मिल गई है, आपका दिमाग 7वां आसमान में चला गया है. ये पैगाम है वजीर आजम के लिए. और लेकिन शशिकांत जी सवाल ये उठता है कि अगर मुल्क में इस तरह के वाकये होते रहे जो पिछले दिनों काफी हुए हैं, या दिल्ली का ये मौजूदा वाकया ले लें, अगर इस तरह के वाकये होते रहे, इंसिडेंट्स होते रहे, तो जाहिर सी बात है मुल्क का जो संविधान है उसके तो कोई माने ही नहीं रह जाएंगे. चंद लोग उठेंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई भी नारे लगवा देंगे. सही है, सही आपने सही कहा. सर मेरा कहने का अबू भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे जो भी एक जो हरकतें हैं वो सामने आनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. जी नहीं, अगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा. बिल्कुल जाहिर सी बात है और बहुत अच्छा होता है कि उसमें जो फिर हुआ तो अबू हुरैरा साहब इनसे पूछिए, फिर हुआ तो कौन जिम्मेदार है? विश्व हिंदू कौन जिम्मेदार है? फिर हुआ तो लोग, हिंदू महासभा के लोग अपनी बात से पीछे हट जाएं, मुसलमानों को गले लगाएं. सर हो सकता है आपके भेजे हुए आदमी ने इस तरह काम करवाया है. कुछ बात बता रहे हैं आपके लोगों ने ये. शशिकांत जी रशीदी जी कुछ हल बता रहे हैं. जी साजिद जी हाँ बताइए, हल बताइए. कि हिंदू महासभा के लोग, छोड़ के बाकी कोई बात कीजिए. लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये खड़े होकर आए और कहें कि भाई मुसलमान हमारा भाई है, मुसलमान हमारा छोटा भाई है, हम हिंदुस्तान में दोनों भाई मिलकर रहेंगे इस देश के विकास के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए. शशिकांत जी आप इस पर मोहर लगा दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे. शशिकांत जी आप इस पर मोहर लगा दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे. हमने कभी उसे, हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान हमारे दुश्मन है. हमने किसी मंच पे कहा है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है? नहीं. जाहिर सी बात है कि आपसी भाईचारे के लिए दिल्ली में जो कुछ हुआ है आपसी भाईचारे के लिए अच्छा नहीं है, आपसे जो तालमेल है उसके लिए ठीक नहीं है. इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए और जो अनासिर है इनके साथ सख्त से सख्त इनको सजा दी जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे. आदाब.